आज फिर नैब पर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, 120 अदालतें नई बनाने की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर रिमार्क सामने आए कि जिस तरह की तफ्तीश हो या मुकदमात में जो ताख़ीर होती है और बेइंतहा होती है, इस सब का कसूरवार नैब है। असद खलील साहब, तो अब क्या किया जाए? अगर ये 120 अदालतें बन जाती हैं, जिनके बारे में अब यह आ गया जी 2.86 अरब रुपया चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जब तक इस तरह की अदालतें नहीं बनती हैं 120 अदालत के, जो कहा गया है कि 30 दिन के अंदर फैसला हो, कहीं नजर किसी एक में नजर नहीं आएगा। अब ये बात, एक गवाह काफी है, 50-50 गवाह लाए जाते हैं, एक गवाह जहां काफी हो। उसामा साहब, कानून में तो ये प्रोविजन मौजूद है और ड्यूटी बाउंड भी है, लेकिन मामला ये है कि अगर 2000 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो डाटा मंगाया 2000 में, आज 2020 है, उस वक्त 25 में से 5 अदालतें काम कर रही थी, और सॉरी 25 में से 5 साहब अदालतों में असामियां खाली होने पर उस वक्त, यानी 25 उस वक्त असामियां थी और उसमें 20 सिर्फ अदालतें काम कर रही थी और 1226 उस वक्त केस पेंडिंग थे। अब 20 साल बाद उस वक्त 5 थी, आज 120 असामियां खाली होंगी। चीफ जस्टिस साहब का यह कंसर्न है कि आप 20 साल जो हो गया मुकदमात के ऊपर, 10 साल से नैब बैठा है। नैब ये कहता है जी हम क्या करें जनाब, इंसाफ अदालतों की कमी है। इंसाफ अदालतों की बात की जाए, आज सेक्रेटरी कानून और वजारत कानून और हुकूमत को कहा कि ये चूजे जैसा मामला है कि 2 अरब 86 करोड़ रुपया का बजट है, और सेक्रेटरी लॉ के ऊपर उन्होंने कहा, नैब ने फिर उन्होंने कहा कि नैब के ऊपर यह भी उन्होंने कहा कि आप नाकस और नकायज से भरपूर जो एक तफ्तीश और उसको रिपोर्ट का और रेफरेंस का हिस्सा बना देते हैं, और रेफरेंस दायर करते दौरान और उसके बाद आप उसको नकायज को दूर करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो जांचने का जायजा है, जो अहलियत है, वो नहीं है। उस पर असगर हैदर साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, अच्छा, उन्होंने कहा जनाब एक तो हमारे प्रोसिक्यूटर जो है ना